हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बिल्कुल आप खैरियत से होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी, वो लोग जो कि वो स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग या फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इटली के अंदर वो अपने मास्टर्स एंड बैचलर्स पीएचडी प्रोग्राम्स करें। तो वो ये वीडियो ख़ास तौर पर सिर्फ उन लोगों की है। आज की दिन जो इस यूनिवर्सिटी की हम बात करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा है। बेसिकली ये जिनोवा सिटी में है और ये लिगोरिया रीजन के अंदर वाक़ है ये सिटी। ठीक है। और ये सिटी बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको इम्पोर्टेंस हासिल है और सेंचुरी से। और ये जो सिटी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इटली की तरफ मौजूद है। अच्छा, आज के दिन हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में जा रहे हैं और किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी की मेन पेज। अगर आप अपनी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप कौन से फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो आप ये डिग्री पर क्लिक कीजिए। ठीक है। ये दो टाइप ऑफ इनका मीडियम इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और एक इटालियन मिक्स्ड के अंदर भी पढ़ाते हैं लोग। ठीक है। अच्छा, आप बैचलर्स प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल साइंसेज, इंजीनियरिंग, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप्स, लॉज, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, एक तरह की ये अप्लाइड साइंसेज और नेचुरल साइंसेज, ये सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। और राइट, सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मास्टर्स के अंदर, तो आप यहाँ पर आकर सर्च कर लीजिए। एडमिशन टाइप के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा फ्री एक्सेस और एडमिशन टेस्ट। फ्री एक्सेस मतलब इमीडिएट आपको एडमिशन मिल जाता है, और एडमिशन टेस्ट से मतलब ये होता है कि आपको कोई टेस्ट देना पड़ता है या फिर कोई स्काइप इंटरव्यू हो रही होती है। और राइट, इसको हम नीचे करते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। तो ये मास्टर्स डिग्री उन्होंने हमें शो कर दी है कि वो किन किन डिसिप्लिन्स के अंदर मास्टर्स डिग्री इनकी होती हैं। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली ये जो इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल फील्ड या फिर मेडिसिन की तरफ जा रही है, यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो क्लिक करते हैं आगे की तरफ, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस की तरफ देखते हैं ये क्या ऑफ़र करते हैं। तो इनका प्रोग्राम ओवरव्यू अगर आप चाहते हैं इसमें लेना, बहुत इजी तरीका है। मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली बताऊंगा कि कैसे इसमें एडमिशन लेते हैं। और आप देखिए इसके अंदर कि क्या क्या वो इनके की पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर आपको लगता है कि इस तमाम इनके क्यूरिकुलम पढ़ने के बाद आप इनफ कॉन्फिडेंट हैं तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं इनकी जो फ़ीस है वो ऑब्वियसली फ़ीस ईच एंड एवरी एडमिशन फ्री एक्सेस है बिल्कुल। एडमिशन फ्री एक्सेस से मतलब ये होगा डायरेक्ट एडमिशन होगा इसके अंदर आपको पर। ठीक है, डिग्री प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। ऑल राइट, तो ये ईच एंड एवरीथिंग हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, क्या क्या चीज़ें आप इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। और ये आपके पास कोर्स करिकुलम दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आप माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और फिर फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस, एंड देन वो डेटा साइंस रिलेटेड स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर आपको डेटा साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। तो ये जो क्यूरिकुलम है बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे होते हैं तो आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने जो आपका जो कोर्सेज देखे हैं उसके अंदर आपकी ये चीज़ें मौजूद हैं, ये मैंने पढ़ा था। इसको पढ़ने के बाद मुझे ये इंसाइट मिली है कि ये आप लोग प्रोवाइड करें। देखें, जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर में हमें बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का क्या मकसद है बेसिकली पढ़ाना। ठीक है। ऑलराइट गाइस, नाउ मूविंग टूवर्ड्स एप्लीकेशन पोर्टल। ये एप्लीकेशन पोर्टल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप देख लीजिए, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली
आप राउट हो जाएंगे एडमिशन पोर्टल के ऊपर। ठीक है, ये आप क्लिक सबसे पहले जब यहाँ पर आएंगे तो फाइंड कोर्स पर क्लिक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स आप मास्टर्स। ठीक है, ओनली शो कोर्सेज आई कैन अप्लाई। या आपने जब क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपके पास डिफरेंट डिसिप्लिन आ रहे होंगे कौन कौन से आप मास्टर्स किस में करना चाह रहे हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल कंपोजिशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, याद है आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बताया था। ठीक है, रिस्क एंड मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इंटरनेट एंड इंजीनियरिंग। देखें ये सारे कोर्सेज देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये सारे टेक्निकल साइड से रिलेटेड हैं। ये आज डिज़ाइन हो गया, ये सिविल इंजीनियरिंग में सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये ह्यूमैनिटीज़ और पॉलिटिकल साइंस की तरफ है। तो यही होगा कि आप यहाँ पर साइन इन या फिर रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद आप ऐसे क्लिक कीजिएगा आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। ठीक है, आप ठीक है आप क्लिक करेंगे कि आप ये वाला रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। आपने इस पर क्लिक किया। ठीक है, आपकी जो ईमेल है उसके ऊपर ये चले जाएगी और ये ईमेल आप जब यहाँ पर विज़िट करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन ईमेल आ जाएगी और आप क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली राउट हो जाएगा। ठीक है, आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आप फिर से वही करेंगे कि आप देखें ये माई एप्लीकेशन क्या कह रहा है कि यू डो नॉट हैव एनी एप्लीकेशन। तो आप उस ऐप के पास कोई एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट नहीं करी तो आप वही पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर जाकर आप ये एप्लीकेशन जो हैं वो ऐड कीजिए। मैक्सिमम बताता चलूँ 2 एप्लीकेशन एट ए टाइम आप ऐड कर सकते हैं। तो बी केयरफुल कि आप कौन से फील्ड में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आपने इस पर क्लिक किया और आपने क्या करा, सेव। खुद कह रहा है कि ये लिमिट जो है वो 2 की है। तो प्रायोरिटीज़ तो आपने इसमें ऐड कर दी हैं। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर अपने पास, अब आप अपनी जितनी भी जो एस्टेरिक लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये मैंडेटरी हैं, तो आप इसके ऊपर जाकर आप ऐड करेंगे एक एक करके 1 बाय 1 चीज़ें। ठीक है, ओके। अब मिस डेट ऑफ बर्थ हो गया तो आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ के अंदर आप पाकिस्तान ऐड कर देंगे। आपकी जो भी डिज़ाइड आपकी जो भी क्या नाम है होम कंट्री होगी आप वो। ठीक है, कराची आपने ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मल फ़ोटो जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें ऐड कर लीजिए। आपके लिए फ़ायदेमंद है एक तरह का, एक थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा वैसे भी। ठीक है, आप फिर जाएंगे कॉन्टैक्ट्स के अंदर। कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप अपना एड्रेस डालिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ नहीं है। और कराची तो खैर आप नीचे लिख लीजिए। जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप इसमें ऐड कीजिए। ठीक है जी, आपने सेलेक्ट कर लिया ये। और राइट, आपने सेव क्लिक किया। देखें मैं खुद बता रहा हूँ कि ये जो मैंडेटरी जो फील्ड्स होती हैं वो हमेशा एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन देखिए यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर ये इन्फॉर्म किया गया क्या है। उस पर जब मैंने क्लिक किया तो वो बता रहे हैं कि आप अपने रिसेंट जो है वो टॉप टू बॉटम, यानी कि रीसेंट टू लास्ट, मतलब मैंने पहले मैंने ये बैचलर्स किया, फिर उसके नीचे इंटरमीडिएट और फिर मैट्रिक, ऐसे करके हमें करना होता है। ठीक है, मैंने फिर ऐड किया इसके अंदर ये फील्ड। ठीक है, ये हो गया। प्लीज़ ज़रा ये इसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि आप की क्या क्या है। वैसे डिप्लोमा इशू डेट, नॉमिनल लेंथ 4 इयर्स, इसमें ये देखिए 4 इयर्स का कंट्री एंड देन अगेन पाकिस्तान। ठीक है,
कराची। एंड देन स्टडी लैंग्वेज जो है वो आपकी किस में थी, वो आपकी इंग्लिश में थी। तो इंग्लिश के अंदर ये हमारे पास आ गया। प्लीज़ इसको सेव ज़रूर कीजिएगा, ये ऑटो सेव नहीं होता। एंड देन इसके अंदर फिर वही वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, अब आपने वेबसाइट उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आप जब इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपके पास आप दूसरी अपनी लेवल ऑफ एजुकेशन भी ऐड कीजिएगा, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि इंटरमीडिएट के भी तो आप शो करेंगे ना। तो ऐसे करने से आप बहुत ईजीली उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसमें ऐड नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। देन ग्रेड्स, आपके पास आपकी क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ। हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड क्या होता है कि मतलब आउट ऑफ आपका क्या बना है, तो 4, ठीक है। मिनिमम मिनिमम मार्क फॉर पासिंग इन एग्जाम्स, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर 60% चाहिए होता है। क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA जो आपको मिली वो 2.95, ठीक है। इसी तरीके से हाईएस्ट पॉसिबल जो हमारा जो ग्रेड होता है वो, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल क्या होता है, 4 होता है हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। देखें ग्रेजुएशन स्कोर का बिल्कुल कुछ नहीं आइडिया, ठीक है। मिनिमम स्कोर नेसेसरी टू 2.5 CGPA पर मिनिमम ये होता है, तो आपने उसको सेव कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि अदर के अंदर कि आपको कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा का पता चला। ऐसे करने से उनको पता चलता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा होता है, मतलब हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के बारे में कैसे पता चला। आइदर दे नो फ्रॉम द गूगल सर्च, मास्टर पोर्टल से, स्टडी पोर्टल से, एक्सेट्रा। तो मुझे मास्टर पोर्टल से इस बारे में पता चला, तो मैंने उस पर कर दिया क्लिक। चेकलिस्ट पर अब हम आते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट क्या है, अब आप देखिए क्या मांग रहे हैं। कह रहे हैं प्रूफ ऑफ इटालियन प्रोफिशिएंसी। आपको इटालियन प्रोफिशिएंसी इसमें क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगी। अगर आपको इटालियन लैंग्वेज नहीं पता तो आप इस पर कर दीजिए क्लिक, ठीक है। अगर आपको पता है और आपको इटालियन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट नहीं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है जैसे कि यूडेमी से आपने कर लिया, फिर कोई दूसरी जगह, तो आप इस पर ये क्लिक कर दीजिए। तो मेरे पास तो नहीं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ऑलराइट, अब इसके अंदर हमें पासपोर्ट की हमें स्कैन कॉपी लगानी है, अपडेटेड। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास क्यूरिकुलम CV आपको इसमें अपलोड करना है, ठीक है। अब इसके बाद डिग्री डिप्लोमा और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी लेटर, ये आपको शो करना है कि आपको डिग्री अपलोड करनी है। या फिर अगर आप मिसाल के तौर पर कहीं इनरोल्ड हैं तो और आप चाहते हैं कि इसमें आप इनरोल्ड हैं और अभी आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आप इसमें एक ऐसा लेटर भी इशू मतलब क्लिक लगा सकते हैं कि इसमें लिखा हो कि ये बंदा जो है पढ़ रहा है और ये बहुत जल्द ग्रेजुएशन हो जाएगा। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट या फिर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से मतलब ये होता है कि आपकी जो डिग्री है ये इंग्लिश में पढ़ाई गई है और कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया गया है, और आपको कोई मसला और जो है ये जो कम्प्लीटली आपको ईच एंड एवरीथिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज ए इंग्लिश है, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है बंदा। या फिर अगर आप आइल्स भी लगाना चाहें लगा लीजिए। और अब ये सिलेबस डिटेल स्टडी प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है कि ये आपके पास जो ये जो आपके पास अभी ये जो मैसेज शो कर रहा है, वो इसका मकसद ये है कहने का कि आपको वो सब्जेक्ट्स, वो कोर्सेज अटैच करना है जो कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मैंने 45 कोर्सेज कंप्लीट किए थे, तो मैं 45 कोर्सेज, ठीक है, वो सेपरेटली मैं वर्ड के फॉर्मेट पे भी कर सकता हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट है उसके ऊपर से भी मैं उसका लिंक उसमें कॉपी पेस्ट या फिर उसको PDF के ऊपर मैं मतलब वो प्रिंट में जाकर PDF पर कन्वर्ट करके भी मैं उसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर जब आप ये सब चीज़ें कोई एडिशनल कमेंट्स हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ें आप इस लिंक से भी जाकर देख रहे हैं। और प्लीज़ ज़रा ये ज़रूर क्लिक कीजिएगा आई हैव अपलोडेड, क्योंकि अपलोड करने के बाद इसको, वरना ये ऑटोमेटिकली कभी भी अपलोड नहीं होता। देखें खुद कह रहे हैं कि स्टेटेड रिक्वेस्ट टू अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स टू द फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन लेटर, ये सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है कि आपको किस तरीके से ये आपको एडमिशन दिलाने में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फर्स्टली कि आपको इंग्लिश के अंदर या फिर इटालियन लैंग्वेज के अंदर इसको अपलोड करना है, और ये बताना है कि भाई आप इस यूनिवर्सिटीज़ में क्यों जा रहे हो। आपने इस यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट करी
उसके पीछे कौन सी बड़ी ऐसी मोटिवेशन है जिसने आपको मजबूर किया कि आप इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो। इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आप मिसाल के तौर पर जो जो कोर्स पढ़ने जा रहे हो वो क्या है, वो कैसा है, उस क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहा है। आपको याद होगा थोड़ी सी देर पहले जो मैंने आपको बताया था क्यूरिकुलम के बारे में, याद है आपको? देखें मैनिफेस्टो, अच्छा मास्टर डिग्री कोर्स के बारे में इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के अंदर देखें क्या बताया मैंने आपको। इकोनॉमिक एनालिसिस पर जब अब देखिए जब मैं क्लिक करूँगा ना तो वो खुद ब खुद खुल जाएगा इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर। अब वो खुद बता रहे हैं कि भाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, इन इसको ये बताया गया, इसको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया गया, और इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे जो कि ठीक है जिस, और हम फर्म्स की बिहेव के बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, मॉनेटरी पॉलिसी एंड सो ऑन। तो मोटिवेशन लेटर बनाते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि क्या आपको क्या मोटिव है आपको इस मतलब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, ठीक है। और प्लीज़ ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपने यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट करी वो क्यों करी, और मैंने ये जो कोर्सेज़ पढ़ा था वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसी ये मतलब ये चीज़ें मुझे नज़र आई जो कि मैंने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं देखी। और ये जो एलुमनाइज हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, इनकी ये पोस्ट हैं एक्सेट्रा। अगर आपको कोई इशू हो तो प्लीज़ लेट मी नो। मैंने अपना ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको कोई इशू हो तो फिर आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। बेहतर है कि आप इन सारी के सारी डॉक्यूमेंट जो है ना वो वर्ड के अंदर के बजाय आप पीडीएफ कन्वर्ट करके उसको अपलोड करिए। ऑलराइट गाइस, जब आप अपनी इस इस एप्लीकेशन को जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ बी सबमिटेड। आप चाहें अपनी एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये डेडलाइन से पहले एक्चुअली स्पेंड कर दी, तो यू कैन ईजिली चेंज और मेक सम चेंजेस इन। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ऐसी नॉर्मल ऐसी देखने की नहीं तो आप बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं। देखें सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने किए हुए थे। अच्छा, अब इनबॉक्स के अंदर देखें जब आप सबमिट करते हैं ना तो आपके पास ये आ जाता है कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। हम आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एज सुन एज पॉसिबल काम स्टार्ट कर देंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। इफ़ इन केस अगर आपके पास कोई मसला होता है, ठीक है, तो दे विल लेट यू नो कि ये चीज़ें मिसिंग थी, ठीक है। तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप इनके डेटाबेस से इनका जो स्टेटस है सबमिटेड का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको कोई मसला है इसके अंदर तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन सो पुट देम डाउन टू कमेंट सेक्शन, और मैं ही, ठीक है। इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो 30 जून है। डिपेंड है, देखें ये 31 मई, ये मेजॉरिटी इसकी 31 मई है, और बहुत सिलेक्टेड जो है ना उनकी जो है वो जून के अंदर है। तो मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि हमेशा 3 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट कर दीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। गाइस अगर आपको कोई मसला हो तो प्लीज़ लेट मी नो इमीडिएटली, और अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिए ताकि मैं अपने इस कंटेंट को मज़ीद अच्छा कर सकूं। मैं मिलूँगा आपको बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।